अब हम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के बदलते विचारों का विश्लेषण करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में महामंत्र दिया था। अखिलेश यादव हर जनसभा में ये कहते रहे कि उनकी पार्टी पीडीए के लिए काम करेगी। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक था। समाजवादी पार्टी खुले तौर पर इनके हित में काम करने का दम भरती थी। ये फॉर्मूला कम से कम लोकसभा चुनाव में उनके बहुत काम आया। यूपी में उन्होंने 37 सीटों पर जीत दर्ज की और यह उनकी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन अब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों के लिए अपने फॉर्मूले में ऐड कर लिया है। अब पीडीए में बी की एंट्री कर दी गई है। बी यानी ब्राह्मण। अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए ब्राह्मण को साधने का मास्टर प्लान बनाया। अब उनका फॉर्मूला पीडीए प्लस बी हो गया है। ब्राह्मणों के साधने के लिए समाजवादी पार्टी अपने सबसे बड़े ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाने जा रही है और इस जयंती को भव्य अंदाज में मनाने की तैयारी है ताकि इसके जरिए प्रदेश के ब्राह्मणों को साधा जा सके। लेकिन क्या इस वजह से योगी को छोड़कर ब्राह्मण चले जाएंगे अखिलेश के खेमे में? पार्टी के ब्राह्मण नेता कहीं और ना जाए, इसके लिए लखनऊ में एक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें ब्राह्मण नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी अपने ब्राह्मण नेताओं के जरिए प्रदेश के ब्राह्मण समाज को साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि उसके फॉर्मूले में बी फैक्टर की एंट्री हुई क्यों है? तो सुनिए, दो वजह है और दो वजह हो सकती है। पहली है कि ब्राह्मण मतदाताओं को साध कर सत्ता पाने का एक लंबा इतिहास है और दूसरी वजह यह है कि पीडीए के चक्कर में साइड लाइन किए गए ब्राह्मण नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ भी बनाए रखने का मौका मिलेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजगर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मणों का मोह भंग हो रहा है और बलिया का एक बागी बगावत का नेतृत्व करने वाला है। अब देखिए, बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद कौन? सनातन पांडे। और लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं की जो बैठक हुई उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? वही कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, सनातन पांडे की ही अगुवाई में जनेश्वर मिश्र जयंती का आयोजन हो रहा है। जनेश्वर मिश्र भी बलिया से ही थे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक समाजवादी पार्टी को लगता है कि पीडीए पर बहुत ज्यादा जोर दिया तो ब्राह्मण समाज नाराज हो सकता है। उनका यह मानना है कि अभी एनडीए से ब्राह्मण नाराज हैं और वो उनकी तरफ आ सकते हैं, इसीलिए ताकत झोंकी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 18% सवर्ण है, 42% ओबीसी, 21% दलित और 19% मुस्लिम। सवर्णों में 7 से 10% तक ब्राह्मण हैं। प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं। एक रोचक तथ्य यह भी है कि साल 1993 से 2002 के बीच यानी गठबंधन सरकारों के दौर में औसतन 25 ब्राह्मण उम्मीदवार चुने जाते थे। लेकिन 2007 के बाद यानी पूर्ण बहुमत की सरकारों में औसतन ब्राह्मण, जानते हैं कितने विधायक चुने गए हैं? औसतन 52 ब्राह्मण विधायक चुने गए हैं। इसका यह मतलब है, निकाला जा रहा है कि पूर्ण बहुमत के लिए ब्राह्मण मतदाताओं को साधना जरूरी है और देश की आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में 6 बार ब्राह्मण समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। साल 1950 से 1989 तक यानी 23 वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर 90 के दशक से यूपी में गठबंधन राजनीति का बोलबाला शुरू हो गया, यह सिलसिला खत्म हो गया। इसके बाद यूपी पूर्ण बहुमत की सरकार साल 2007 में यूपी में बनी, जिसमें 206 सीटें जीतकर मायावती मुख्यमंत्री चुनी गई। बीएसपी की इस जीत का रास्ता ब्राह्मण मतदाताओं की गलियों से होकर गुजरा था। दरअसल मायावती ने साल 2007 में ब्राह्मण मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति पर काम किया। उस समय बड़ी चर्चा इसकी हुई कि मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग किया है। दलित नेता के तौर पर वो जानी जाती थी और पिछड़ों और अगड़े में ब्राह्मणों को साध लिया। उन्होंने प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करवाए। इन सम्मेलनों की वजह से उत्तर प्रदेश में मायावती के प्रति ब्राह्मण वोटर्स का झुकाव बढ़ा। इस झुकाव की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने पार्टी में महत्वपूर्ण पदों के अलावा टिकट बंटवारे में भी ब्राह्मणों का ध्यान रखा था। बीएसपी इसे सोशल इंजीनियरिंग कहती थी। 2007 में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 86, जिसमें से 37 विधायक चुने गए थे। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो कि दलित राजनीति पर ही खड़ी हुई, उसने 37 विधायक अपने बना लिए ब्राह्मणों। उस वक्त मायावती के खास नेताओं में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम आता था।
मायावती ने तब अपनी सरकार में ब्राह्मण समाज से 9 मंत्री बनाए थे और कईयों को राज्य मंत्री पद भी दिया था। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से हर कोई हैरान था, क्योंकि मायावती को मूल रूप से दलितों का, पिछड़ों का नेता माना जाता था। पार्टी ही इसी आधार पर खड़ी हुई थी। मायावती के इस फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी को बड़ी सीख मिली। उसे साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के ब्राह्मणों को अपने साथ करने में पूरी ताकत झोंक दी। 2012 समाजवादी पार्टी ने 41 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 22 उम्मीदवार जीत गए। उस साल 403 में से 224 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जीत के बाद कई ब्राह्मण विधायकों को मंत्री पद दिए गए। यूपी में परशुराम जयंती की छुट्टी घोषित की गई। ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर पार्क बनवाया गया। देखा जाए तो यूपी में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए एक ब्राह्मण फैक्टर को सबसे पहले कांग्रेस ने पहचान दी, फिर मायावती ने और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने। अब चाहे आप इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, हर बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भी।